हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल आयुर प्रेरणा। और यहाँ पर आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं उत्तराखंड में होने वाली आयुष पीजी काउंसलिंग की सारी डिटेल्स। देखो, उत्तराखंड एक अकेला स्टेट है जिसमें अगर आप उत्तराखंड से नहीं भी हो तो भी आप 50% सीट्स वो लोग क्या करते हैं, उत्तराखंड वालों के लिए रिजर्व रखते हैं। और 50% उसकी जो सीट्स है, ये बात हो रही है प्राइवेट कॉलेजेस की, वो रिजर्व्ड रहती है ऑल इंडिया कोटा के लिए। ठीक है, उन्होंने अभी तक फर्स्ट राउंड का ही शेड्यूल डाला था जिसको मैं इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और आज उसका रिजल्ट भी आ चुका है। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि अगर आप उत्तराखंड में नहीं भी रहते हो और आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल नहीं है और आप प्राइवेट कॉलेजेस की अगर अप्रोच रख रहे हो, तो आपको किस तरीके से उत्तराखंड की क्या समझना है, क्या मुझे क्या मिल सकता है, सेकंड राउंड में मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए, कौन से नियम यहाँ पर होने वाले हैं, कौन सी चीजें मेरे रैंक पे अवेलेबल होने वाली है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, मैं सारी चीजें यहाँ पर समझाने वाली हूँ। क्या शेड्यूल है, कौन कौन से कॉलेजेस है, कितनी सीट्स उसमें अवेलेबल है। ये वीडियो ऑल इज अबाउट उत्तराखंड आयुष पीजी काउंसलिंग। ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड और वीडियो को पूरा देखना, सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम उत्तराखंड की काउंसलिंग करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। कल ही इसका रिजल्ट आया है और एक चीज आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वो ये है कि जैसे कि यहाँ पर आपको AIR दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर गलत कर दिया उन्होंने, ऑल इंडिया रैंक ना लिखकर सिर्फ सीक्वेंस नंबर ही लिखा हुआ है, इसलिए इस चीज को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उन्होंने उत्तराखंड रैंक लिखी है, देन उन्होंने सीरियल नंबर कोई सेम सीक्वेंस आपको दिख रहा होगा। ठीक है, उत्तराखंड में बात करें कि 50% सीटें वो लोग ऑल इंडिया के लिए क्यों रखते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में इतनी पॉपुलेशन या इतनी जनता नहीं है जो आयुष पीजी काउंसलिंग या उत्तराखंड से करना चाहती है। उनकी सीट्स खाली रह जाती हैं। तो जैसे बाकी स्टेट्स करते हैं हमारे, कि सिर्फ 15% का रिजर्वेशन या 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के लिए रखते हैं। लेकिन अगर उत्तराखंड में अगर बच्चे बढ़ते हैं, वो आयुष की तरफ जाते हैं और उनके खुद के बच्चों के लिए ज्यादा सीट्स लगने लग जाती है, तो फ्यूचर में हम ये देख सकते हैं कि 15% से वो कोटा मतलब 50% से वो कोटा डिक्रीज करके 15% भी आ सकता है। लेकिन अगर हम इस साल की बात करें, 2025-26 की, तो ये रहने वाला है हमारे लिए 50%। लेकिन एक ये चीज होती है कि बच्चे अगर जा रहे हैं किसी और के लिए, तो कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स वहां पर अवेलेबल है, उनको किस रैंक में मिलने वाला है, क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट हो जाता है, कौन कौन सी चीजें ध्यान रखने वाली हैं। तो देखो, हम रिवर्स ऑर्डर में जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि देखना है हमें। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको ऑल इंडिया नहीं रख रही है तो हम कैसे समझेंगे, वो भी इस वीडियो में धीरे धीरे बने रहो, मैं क्लियर करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आप पहला रैंक होल्डर को देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम सीट्स भी देखने वाले हैं, किस कॉलेज में कितनी सीट्स है। और पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी 10 ऑलमोस्ट 10 लोगों को क्या अलॉट हुआ है। तो ऋषिकुल और गुरुकुल हमारे दो मेन गवर्नमेंट सीट्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। तो पहली जो अप्रोच रही है उत्तराखंड में, जिसकी फर्स्ट रैंक आई है, उन्होंने काय चिकित्सा लिया है। फिर सेकंड ने भी शायद काय चिकित्सा ओपन कैटेगरी से लिया होगा और उन्हें अलॉट नहीं हुआ, या तो उन्हें EEEC में उन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा और फिर उन्हें EEEC का रिजल्ट में अच्छी खासी सीट मिल गई होगी, इसलिए उन्होंने यहाँ पर या तो चॉइस फिलिंग नहीं करी, या तो उन्होंने सिर्फ एक चॉइस फिलिंग करी थी जो उनसे ऊपर वाले रैंक होल्डर ने ले ली है। ठीक है, उसके बाद ऋषिकुल कॉलेज को ही ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है, दैट इज प्रसूति, पंचकर्म, कौमार। ठीक है, और एक और चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको कि NA लिखा हुआ है, दैट इज NA। ठीक है, NA से क्या समझना है, NA वो लोग हैं जो लोग उत्तराखंड का डोमिसाइल नहीं करते हैं, नहीं होल्ड करते हैं, इसलिए उन्होंने उत्तराखंड की रैंक उन्हें प्रोवाइड नहीं करी है। जैसे कि आप रोल नंबर से भी समझ सकते हैं, UK फॉर उत्तराखंड, और ये है कैंडिडेट हमारे प्रसूति के, नो सॉरी, कैंडिडेट हमारे यूपी के, और उन्होंने चूज किया है पतंजलि में प्रसूति। अब उनकी रैंक 28 है, तो हम कैसे समझे कि वो ऑल इंडिया रैंक कितनी है, उनके नंबर कितने हैं और किस रैंक पर पतंजलि का प्रसूति ऑल इंडिया कोटा से अलॉट हो सकता है। देखिए, सीट मैट्रिक्स पे चीजें डिपेंड करती है। पहले तो आपको फीस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कौन कौन से नॉर्म्स है और सेकेंड राउंड का क्या शेड्यूल रहने वाला है। अभी तक उन्होंने सेकेंड राउंड का कोई शेड्यूल लॉन्च नहीं किया है। जैसे ही वो अपडेट करते हैं अपनी वेबसाइट पर, आयु प्रेरणा से कनेक्टेड रहिए, आपको जल्द ही उसका, अगर जैसे ही वो अपलोड करेंगे वैसे मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद पतंजलि कॉलेज, मतलब ऑलमोस्ट रैंक अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो यहाँ तक हमें ऑल इंडिया रैंक 27 तक, ऑल इंडिया रैंक इनके हिसाब से, ठीक है, वो मैं अभी आपको डिकोड कर दूंगी।
ठीक है? क्योंकि आपको भी अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप वही देख सकते हैं, मैं उसको आपको आपकी इसके सामने बता दूँ। अब इनकी प्रेफ़रेंस रही होंगी आयुर्वेदा संहिता सिद्धांत, ठीक है? उसके नीचे हम लिखते हैं कि उन लोगों को फिर यूके वाले को भी कुछ अलॉट नहीं हुआ है। फिर यहाँ पर गुरुकुल कॉलेज अलॉट हुआ है और वो हमें देखने को मिल रहा है कि ओबीसी कैटेगरी से अलॉट हुआ है, वो भी वुमेन कोटा से। नेक्स्ट ये भी ओबीसी कैटेगरी से है, ठीक है? और फिर उसके बाद ये भी ओबीसी कैटेगरी से और अनरिजर्व्ड से ये अलॉट हुआ है एनएसपी से, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम देखने को मिलेंगी और फिर 48 में फिर से हमें देखने को मिल रहा है कि ये उत्तराखंड के नहीं है, ये यूपी के हैं और उसके बाद ये एमपी के हैं। इन्होंने प्रसूति और पंचकर्म अलॉट किया है इन्हें, ठीक है? फिर उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ पे आ जाती है मेरे तरीके से ये अलॉटमेंट लेटर है, ठीक है? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पतंजलि कॉलेज में पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है और अब उन्होंने इस साल से फीस भी उसकी इंक्रीज कर दी है क्योंकि बच्चे पतंजलि के लिए प्रेफर करने लग गए हैं, ठीक है? तो यहाँ पर पतंजलि का प्रसूति, केसी, शल्य ये सारा उनको अलॉट हुआ है। दिस इज फॉर वुमेन कोटा। ऋषिकुल कॉलेज यहाँ पर अलॉट हुआ है एससी कैटेगरी को और ओबीसी विद एनएसपी, ठीक है? यहाँ पर 76। अब ये नंबर आपको 76, 48, 28 में क्यों बोल रही हूँ, वो इस वीडियो से देखेंगे हम, ठीक है? ये अभी आपने देखा कि कितने रैंक तक मिल रहा है, पहले ये देख लेते हैं क्लिनिकल और फिर देखते हैं नॉन क्लिनिकल कहाँ तक मिल रहा है। अभी पतंजलि में ये देखो, ये तो प्रेफ़रेंस है, ठीक है? जो हमने पहले भी देखा था कि पतंजलि का संहिता उन्होंने प्रेफ़रेंस में लिया है, ठीक है? और फर्स्ट राउंड में क्या था, ऑलमोस्ट सीट्स फिल्ड हो जाती हैं, अपग्रेड करते हैं कुछ लोग ब्रांच के लिए और अगर आपके उनसे अच्छे नंबर हो जाएँगे तो सेकंड राउंड में आपको वो अलॉट हो जाएगा। इसलिए अपग्रेड क्योंकि हर इंसान अगर उसको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिलती अपनी तो अपग्रेड करने की कोशिश करता है कि शायद नेक्स्ट में मिल जाए, अपग्रेड में कुछ नहीं जाता। और जैसा कि नॉर्म है कि फर्स्ट और सेकंड राउंड का अगर अपग्रेड हो जाता है तो उसको थर्ड राउंड के लिए अपग्रेड करने के लिए भी 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। वो कहाँ आता है, कहाँ लिखा है, वो सारी चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है? जैसे उसके बाद भी पतंजलि का जो संहिता के बाद भी स्वस्थ, केसी और शल्यशाला अलॉट हो रहा है, इसलिए। अब दूसरा कॉलेज यहाँ से हमको देखने को मिलता है हिमालय वाला, ठीक है? हिमालय में अब यहाँ से मतलब ऑलमोस्ट 100 प्लस से उन्होंने चूज किया है कि हमें अब हिमालय कॉलेज जाना है। पहले ऑलमोस्ट सबने पतंजलि चूज किया, वो भी यहाँ पर सिर्फ एक हिमालय, देन पतंजलि, पतंजलि, पतंजलि। फिर उसके बाद दूसरे कॉलेजेस भी। हमारा ऋषिकुल एसटी कैटेगरी से कहाँ पर अलॉट हुआ है? अगर नॉर्मल रैंक बोले उत्तराखंड रैंक दैट इज 83 क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे बच्चे ऑल इंडिया कोटा के आ गए हैं इसलिए उत्तराखंड रैंक उनकी 83 है। तो स्टेट में कैटेगरी को रिजर्वेशन जहां पर जो रहती है जैसे कि एमपी में भी एससी एसटी को बहुत ज्यादा रिजर्वेशन मिला है। हमने एमपी का जब एनालिसिस देखा था फर्स्ट राउंड का तो 175 वाज द कट ऑफ फॉर एसटी, ठीक है, एंड 214 फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ एससी कैटेगरी, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी का 280 था और जनरल कैटेगरी फीमेल में 264 गया था। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बस मैं एक रिवीजन में एक कंपैरिजन में हम सारी चीजें लेकर चलेंगे कि हमें कैसे समझ सकते हैं कि कहाँ तक हमें कॉलेजेस मिल सकता है यहाँ पर। फिर ऐसी कैटेगरी का हमें कॉलेज देखने को मिल रहा है देन हिमालय, ठीक है। अब इसको यहाँ से देखेंगे, ये जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है वो है री रिवाइज्ड। देखो उसमें भी क्या हुआ था, पहले उत्तराखंड में भी पहले उन्होंने एक मेरिट लिस्ट लॉन्च करी, फिर उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस करे, फिर री रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट उन्होंने लॉन्च करी। तो ये वाली जो है फाइनल मेरिट लिस्ट है जिसके अकॉर्डिंग अलॉटमेंट हुआ है गवर्नमेंट एज वेल एज फॉर प्राइवेट कॉलेजेस। यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक, नंबर, एआईपीजीटी स्कोर हमें सारी चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसको जैसे कि हम देखते हैं, अब कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने उत्तराखंड के तो हैं लेकिन अपनी जो यूजी है उन्होंने उत्तराखंड से नहीं करी है लेकिन उनके पास डोमिसाइल है उत्तराखंड का, तो उनके रोल नंबर जहां से उन्होंने फिल करे होंगे वहीं से होंगे। फिर थोड़ी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी, यहाँ पर भी उनसे सेम मिस्टेक हुई है। ऑल इंडिया रैंक की जगह उन्होंने सीक्वेंस ही लिखा है, ठीक है। ये हो जाएगी उत्तराखंड रैंक, जो हमने फर्स्ट रैंक देखी थी दैट इज उत्तराखंड की, वो है 302 पे, काफी अच्छा स्कोर है उनका। और उन्होंने बीएमएस फॉर्म उत्तराखंड ओनली, ठीक है। उसके बाद वो ईडब्ल्यूएस भी हैं उत्तराखंड के अंदर, वो ईडब्ल्यूएस आते हैं, इसलिए उन्हें एक अच्छा खासा ऋषिकुल का कॉलेज में अच्छी ब्रांच अलॉट हुई है, उनकी प्रेफरेंस की ब्रांच अलॉट हुई है, ठीक है। दूसरे नंबर में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि 12 नंबर का डिफरेंस है हमें, नहीं तो एक एक नंबर के अंदर ही आ जाते हैं। वो अनरिजर्व कैटेगरी से रहे हैं और उन्हें वो सीट नहीं मिली जो उन्हें चाहिए थी या उन्होंने फिलअप नहीं करी, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर हमें परसेंटाइज जो हम बोल रहे थे ना कि नंबर हम देख लेंगे कि कहाँ तक कौन-सा गया है, उससे हम समझ में आ जाएगा हमें। क्योंकि यहाँ पर देखो हमारे एआईपीजीटी स्कोर है और एआईपीजीटी स्कोर से हम ऑलमोस्ट रैंक का मतलब पता गैसिंग कर सकते हैं और नहीं तो हम जो लिस्टिंग है नॉर्मल एआईपीजीटी की डबल ई ट्रिपल सी उससे कंफर्मेशन हो जाता है। तो वो ऑलरेडी मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर करके रख दी है और टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन कर लिया होगा, ये सारे पीडीएफ मैंने वहां पर शेयर कर दिए थे। अगर आपको इसमें कोई लग रहा है कि कोई चीज मुझसे छूट जा रही है या आप उसको और अपनी रैंक के अनुसार देखना चाह रहे हैं तो आप इस जो ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर रही हूँ वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो नॉन उत्तराखंड होल्डर्स है जिनके पास डोमिसाइल नहीं है वहां देखते हैं। जैसे कि हमने ये देखा था कि 28 के ऊपर उनका स्कोर 264 है और उनने बीएमएस अपना यहाँ से नहीं किया है, इसलिए उन्होंने पतंजलि से स्त्री और प्रसूति उठाया है। ठीक है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर ही आते हैं और उनका स्कोर 264 है। मतलब अगर आप 250 के आसपास हैं तो यहाँ पर आपको प्राइवेट कॉलेजेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू स्टेट, एज कम्पेयर टू डबल ई ट्रिपल सी। क्योंकि डबल ई ट्रिपल सी में भी अगर आप डीम्ड की ओर जाते हैं तो डीम्ड के आसपास भी इसी स्कोर के आसपास जाते हैं। और फीस क्राइटेरिया देखना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप प्राइवेट कॉलेजेस की ओर जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फीस अगर क्लियर नहीं होगी तो आपके दिमाग में चलेगा कि मेरा कितना पैसा 3 साल में जा रहा है या मैं सही इंस्टीट्यूट ले पा रही हूँ, सही मुझे ब्रांच मिल रही है। क्योंकि गवर्नमेंट में तो लोग नॉन क्लिनिकल की ओर दौड़ जाते हैं कि उन्हें ये याद नहीं रहता है कि 3 साल बाद भी पीजी से निकलने के बाद भी यू हैव टू डू समथिंग। ठीक है, पर्सपेक्टिव सबका अलग अलग होता है, कंडीशन सबकी अलग अलग होती है, नरिशमेंट और रिक्वायरमेंट भी सबकी अलग अलग रहती है। ठीक है, और फिर स्कोर जो जहाँ आपका जो स्कोर है, जो कॉलेजेस आपको मिल रहा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे अगर ऑल इंडिया की बात करें, डीम्ड में सबसे कम फीस जो है हमारी केएलई इंस्टीट्यूट की आती है, केएलई यूनिवर्सिटी की आती है। उसके बाद ही सारे कॉलेजेस की, क्योंकि उसमें क्लिनिकल भी 4 से है ना, 4 लाख पे क्लिनिकल अलॉट हो जा रहा है वहां पे। और एज लाइक नॉट लाइक एमपी कॉलेजेस जो कि वहां पर जाने के बाद जितनी फीस है उससे ज्यादा उनके पैकेजेस रह रहे हैं। वो सारी चीजों का वीडियो तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ आपके साथ कि क्या फ्रॉड एमपी में चल रहा है। ठीक है, और उसका कमेंट सेक्शन अगर आप देखेंगे तो वो भरा पड़ा है कि हाँ कहाँ पर यूजी में भी सेम फ्रॉड हुए हैं। वो बात अलग से है। ठीक है, अभी हम हमारी पीजी की उत्तराखंड का एनालिसिस देखते हैं। तो यहाँ पर आपको ये प्राइवेट कॉलेजेस अलॉट हो सकते हैं, स्पेशली पतंजलि, पतंजलि के बाद हिमालय, तो ये ऑन डिमांड कॉलेजेस है यहाँ पर। पतंजलि ने इस बार फीस तो बढ़ा ही दी है, ये देखो यहाँ पर इसलिए लिखा है रिवाइज्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कम हो गई थी और फिर उसके बाद ये फाइनल वाली आई हुई है। ठीक है, यहाँ से आपको जो मिले हैं वो 48 को भी हमने देखा था, 48 यहाँ पर चलते हैं, देखो 48, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा से अगर आप आते हैं तो आपको कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। 48 पे हमारी 250 स्कोर है, जैसे कि हमारा फर्स्ट वाला 264 था जो ऑल इंडिया कोटा से फाइट कर रहे थे, और अब हमारा 250 कोटा, मतलब 250 से ऊपर वाले या 264 से ऊपर वालों ने यहाँ पर इसमें, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस के लिए पार्टिसिपेट नहीं किया है। उत्तराखंड का बेस्ट कॉलेज और बेस्ट पोस्ट पेशेंट फ्लो जो होता है वो यहीं से आता है, पतंजलि से। तो इस पीडीएफ से आप अच्छे से देख सकते हैं कि दिल्ली, यूके, हरियाणा, सबके बच्चों ने यहाँ पर उत्तराखंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है। और यहाँ से आप उनकी रैंक, परसेंटाइल और मार्क देख सकते हैं और फिर उसको कंपेयर कर सकते हैं ऑल इंडिया रैंक से। ठीक है, जैसे कि अगर 100 की बात करें, हमने 100 देखा था, तो 100 पे हमारे पास है 225। 225 में ऑलमोस्ट चली जाती है हमारी रैंक, बढ़ जाती है बहुत। ठीक है, वहां पर भी अगर आपको कॉलेजेस कहीं अलॉट नहीं हो रहे हैं और उत्तराखंड में अलॉट होने के चांसेस है तो सेकेंड राउंड का मैं आपको डिटेल सारी शेयर कर दूंगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने परसेंटाइल। जैसे कि हमने एमपी का जब देखा था तो ऑलमोस्ट 86 से ही यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, तो यहाँ भी वही है कि 88 से पार्टिसिपेट किया है और रैंक और वगैरह का डिफरेंशिएशन रहता है। अब आपको मैंने बाकी डिटेल्स बताने को किया था, वो देख लेते हैं। यहाँ पर है ना सीट मैट्रिक्स है कि कौन से कॉलेजेस में, जैसे आप गवर्नमेंट में अगर देखना चाहे तो ये गवर्नमेंट कॉलेज का हो जाएगा। अब यूपी में उत्तराखंड में ऐसा है कि कुछ कॉलेजेस गवर्नमेंट कॉलेज है लेकिन कुछ पे स्टाइपेंड्री है और कुछ नॉन स्टाइपेंड्री है। तो आपकी प्रेफरेंस उसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड वाले बनाएंगे। अगर आप ऑल इंडिया से देख रहे हैं और ऑल इंडिया का चाहते हैं देन आप तो नॉन स्टाइपेंड्री के लिए आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो स्पेसिफिकली रेड से मार्क्ड है दैट इज नॉन स्टाइपेंड्री सीट्स। ठीक है, जो रिजर्वेशन है वो नॉन स्टाइपेंडरी सीट्स पर है।
कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से तो कर लोगे, लेकिन आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। से अनरिजर्व्ड वुमेन को है, फिर अनरिजर्व्ड ओपन है, ओबीसी ओपन है, और फिर उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस वुमेन, एससी, एसटी सारी नॉन स्टाइपेंडरी सीट्स हैं। यहाँ पर ओबीसी है, ब्रांच स्पेसिफिक, जैसे कॉमर में 4, केसी में 6, पंचकर्म में 6, पीटीएसआर में 5, रचना में 4, ठीक है, उसमें ओबीसी के नॉन स्टाइपेंडरी है, ठीक है। फिर उसके अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हो, अगर आपको स्टाइपेंड चाहिए तो आप स्टाइपेंड चूज कर सकते हैं, अगर आपकी ब्रांच में नहीं है तो नहीं तो आप दूसरी ब्रांच चूज कर सकते हैं, अगर आपको स्टाइपेंड चाहिए तो। चीजें वेरी कर जाती है ना। फिर ये रोग निदान हो जाएगा। टोटल हमारे ऋषिकुल के कॉलेजेस में 64 सीट्स हैं, ठीक है। उसमें जो बच रही है 10 तो हमारी ऑल इंडिया में चली गई है, 34 स्टाइपेंडरी है और 20 नॉन स्टाइपेंडरी है। आई हैव शेयर्ड दिस पीडीएफ इन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना फॉर ऑल सच इंफॉर्मेटिव कंटेंट, ठीक है। अब प्राइवेट कॉलेजेस, पहले हमारा गुरुकुल कॉलेज देख लेते हैं, ठीक है। गुरुकुल कॉलेजेस में कितनी सीट है? कौमार में 2, केसी में 4, पंचकम में 4, शालाक्य में 2, शल्य में 3, टोटल 15 है, जो 4 स्टाइपेंडरी है और 9 नॉन स्टाइपेंडरी सीट्स हैं। और ऑल इंडिया में सिर्फ 2 सीट्स गई है। अब हिमालय हमारा प्राइवेट कॉलेज है जो पतंजलि के नीचे आता है, इन प्रेफरेंस जो हमने काउंसलिंग के भी प्रेफरेंस में देखा, 100 के आसपास हमारा हिमालय कॉलेज लोगों ने लेना स्टार्ट करा था। ऑल इंडिया में कितनी इसकी सीट्स गई है? देखो, ये वाला जो स्टेट कोटा है या ऑल इंडिया कोटा है, वो किस लिए है? वो उन बच्चों के लिए है जो उत्तराखंड का डोमिसाइल नहीं रखते हैं, उनके लिए ये सीट्स हैं। और ये सीट मैट्रिक्स जिनके पास स्टेट कोटा है उनके लिए, देखो ऑलमोस्ट उनका 50-50 का डिवीजन है, लेकिन अभी ये चीज हो जाती है ना। और हम देखते हैं कि द्रव्य गुण की 5, क्रिया की 5, पंचकर्म की 5 और रचना की 5, इस तरीके से पूरी 20 सीट्स हमारी हो जाती है। इन टोटल, जैसे कि मैंने आपको बताया था 50-50% का रहता है, तो 50-50% यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि 10 सीटें हमारी स्टेट कोटा में हैं और 10 सीटें हमारी ऑल इंडिया कोटा में चली जाती हैं, ठीक है। ये हो गए हिमालय की। अब पतंजलि को देख लेते हैं, ठीक है। नॉन रिजर्वेशन, यहाँ पर आपको ऑल इंडिया में कोई रिजर्वेशन नहीं लगता है, तो संहिता की 5, ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। संहिता की 5, द्रव्य गुण की 5, कौमार की 6, काय चिकित्सा की 10, और ऑब्वियसली रैंक अगर बात करेंगे तो इतना डिफरेंशिएशन यहाँ पे नहीं आता। सिर्फ जो ऊपर रैंक होल्डर्स हैं वो क्या करते हैं, अगर उत्तराखंड की बात करें तो जो ऊपर रैंक होल्डर्स हैं जो स्टेट का रखते हैं उन्हें गवर्नमेंट सीट मिल जाती है। फिर कंपैरिजन अगर देखा जाए तो उत्तराखंड की ऊपर वाली रैंक वाले तो वहां चले गए ना गवर्नमेंट में। फिर उनकी जो थोड़ी नीचे रैंक है और ऑल इंडिया से आप पार्टिसिपेट करते हो, आप ऑब्वियसली 264 के ऊपर हमें कोई नहीं मिला, तो ये रैंक डिवीजन है ना सेम ही आ जाता है, इक्वल हो जाता है, क्योंकि इससे ऊपर उनको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल रहे हैं, इसके ऊपर आपने इस स्टेट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ठीक है। तो संहिता की 5, द्रव्य गुण की 5, कौमार की 6, केसी की 10, क्रिया की 4, पंचकर्म की 10, पीटीएसआर की 7, रसशास्त्र की 5, शालाक्य की 10, शल्य की 7, स्वस्थ वृत्त की 7। तो इस तरीके से 11 ब्रांचेस यहाँ पर अवेलेबल है और टोटल यहाँ पर सेम मैट्रिक्स जो मैंने कहा था, आपको 38 का डिवीजन किया गया है और 70 सीट्स है। अब यहाँ पर जब उन लोगों का सेकेंड आएगा रिजल्ट, सेकेंड राउंड का जो सीट मैट्रिक्स या वर्चुअल सीट्स या प्रोविजनल सीट्स आएंगी, तब हमें समझ में आएगा कि कितनी सीट्स अपग्रेड के लिए आई है, क्या कितनी वर्चुअल या प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स में आई है। उससे आप और अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कौन सी सीट्स मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। अगर आप किसी को मिली थी, उन्होंने अपग्रेड में डाल दी और आप उनसे ज्यादा ऊपर रैंक पे, तो पहले वो सीट आपके लिए ओपन हो जाएगी। इस चीज को समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज है हमारा उत्तरांचल राजपुर वाला। यहाँ कितनी सीट्स है? 5-5, ठीक है। अगध की 5, संहिता की 5, डीजी की 5, स्वस्थ वृत्त की 5, टोटल यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा डिवीजन देखने को मिलता है कि 11 यहाँ है, 9 यहाँ है, ठीक है। और हरिद्वार कॉलेज में थोड़ा पेशेंट फ्लो कम है, सारी चीजें थोड़ी डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर सबसे अगर सीट मैट्रिक्स में देखते हैं तो सबसे लोएस्ट रैंक पर ये जाता है। अब देख लेते हैं हम फीस स्ट्रक्चर। तो ये हो जाएगा फीस स्ट्रक्चर हमारा। देखो, वैसे तो कायदे से मुझे फीस स्ट्रक्चर फिर प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स, लेकिन अगर आप यही नहीं समझ पाएंगे कि किस रैंक में कहाँ पर कौन सी चीज मिली, तो ही तो आप फीस स्ट्रक्चर तक आ जाएंगे। आप फीस स्ट्रक्चर समझ के पहले क्या करेंगे? अगर आपने पहली चीज देख ली, हाँ इस रैंक तक मुझे ये चीज मिल सकती है, ये वाले
पर्टिकुलर पर्सन को उत्तराखंड में ये वाला सीट अलॉटमेंट हुआ है, ऑल इंडिया रैंक क्या है उसका, परसेंटाइल क्या है, कितनी सीट्स अवेलेबल है और क्या फिर उसका फीस है। इस तरीके से मैंने वीडियो को प्लान किया था कि इन 4 स्टेप्स में हम वीडियो को कंप्लीट करेंगे कि पहली कौन सा प्रोविजनल सीट्स अलॉट हुई है और सीट मैट्रिक्स क्या है, फिर कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल है एंड देन क्या उसका फीस स्ट्रक्चर है। अगर आप फीस स्ट्रक्चर ही जानकर क्या करोगे उसके लिए, अगर आप सोच ही नहीं रहे हो तो ठीक है। ये फुल डिटेल्ड उत्तराखंड के लिए, अगर आपको फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये सारे पीडीएफ्स मैंने शेयर कर दिए अगर आपको और डिटेल में इसको समझना है, ठीक है। चाहे आप स्टाइपेंड्री सीट पर हो, नॉन स्टाइपेंड्री सीट पर हो, आपका जो शैक्षणिक शुल्क है वो 1,08,000 लगने वाला है। फिर अन्य शुल्कों को मिलाकर आपकी पूरा प्रथम वर्ष हो जाएगा 1,44,200 में हो जाएगा। कौन कौन से कॉलेजेस के लिए? हमारे ऋषिकुल और गुरुकुल कॉलेज के लिए, है ना। दोनों कॉलेजेस के लिए हमारा ये हो जाएगा। आप नॉर्म्स बाकी सारे पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं हिमालय कॉलेजेस की फीस देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें यूजी की भी सीट देख ली है, लेकिन हम डेडिकेटेड पीजी का देख रहे हैं यहाँ पर, तो हम पीजी पे चलते हैं। देखो यूजी के लिए तो उन्होंने स्पेसिफिक लिख लिया था कि आपको 1 वर्ष का छात्रावास यानी हॉस्टल रेसिडेंट आपको 1 साल तक का रहना है। लेकिन यहाँ पर छात्रावास शुल्क में ऐसा स्पेसिफिक मेंशन कुछ नहीं किया गया कि कंपलसरी करेंगे, क्योंकि यूजी और पीजी में बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन हो जाता है। फिर कितनी सीट्स है ये हमने देख चुके हैं, ठीक है। ये हो जाएगी ऑल इंडिया में कितनी है, हमारे स्टेट में कितनी है। फीस की बात करें तो 3,15,000 उनकी फीस है और प्रवेश शुल्क मिलाकर 35,000, तो हमारी डिग्री ऑलमोस्ट पर ईयर की 3.5 लाख रुपए की पड़ती है, ठीक है। ये हो गई हमारा आवास शुल्क 85,000 अगर लें, ठीक है। तो इसके बाद शुल्क वापसी नियम की आप सारी चीजें एनओसी वगैरह की डिटेल्स पढ़ सकते हैं। इतना स्पेसिफिक अगर आप जा ही रहे हैं तो पर्टिकुलर की एनओसी आपको देखनी चाहिए। अब पतंजलि कॉलेज का देख लेते हैं, हाई डिमांड कॉलेज है जो हमारा, ठीक है। ये तो स्थानोत्तर की यहाँ पर दोनों चीजें साथ में ही दी हुई है। तो कॉलेजेस की फीस पहले 2 लाख से स्टार्ट कर अब उन्होंने 3 लाख तक पहुंचा दी है, ठीक है। तो ये फीस हो जाएगी हमारे प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष की 3,15,000। और ये जो छात्रावास शुल्क है, इसके सिवाय अगर आप चाह रहे हैं कि कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मिले तो आप फ्री टू कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर, ठीक है। अगर आप पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के बारे में सर्च करना चाहते हैं कि यहाँ पर कॉलेजेस कंपलसरी है क्या, देखो नॉर्म्स पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर इंसान चेंज हो जाते हैं। तो हम पूरा फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि आपको ऑलमोस्ट 3,87,000 की हमारी पढ़ने वाली है। और ये जो उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में निर्देश अनुसार प्रथम एवं द्वितीय चरण की काउंसलिंग में प्रवेश के उपरांत सीट अपग्रेड करने के, मतलब फर्स्ट और सेकंड में आपको नहीं लगने वाले, जिसके बारे में पहले बोल रही थी, 5,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा लगने वाले हैं। और अगर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो 50,000 के लिए है, यदि जो अभ्यर्थी है मतलब जो भी पार्टिसिपेंट है, एस्पिरेंट है हमारा, वो मॉपअप राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो अभ्यर्थी को जो जमा शुल्क है उसमें से 50,000 कटकर शेष धन राशि को और अनापत्ति अनऑब्जेक्शनेबल जो लेटर होता है वो प्रदान करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, क्योंकि लास्ट राउंड चल रहा है, मॉपअप चल रहा है, सीएलसी में क्या होता है, सारे जो डॉक्यूमेंटेशन कराना है आपको वो लास्ट डे होते हैं। लास्ट डे इसलिए होते हैं क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में तो आपको पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है। अगर आप उसके लिए एग्री नहीं कर रहे तो वो सीट तुरंत आपको हटा के सेकंड को दी जाएगी। इसलिए थोड़ी ज्यादा वो लोग बरतते हैं, एतराज बरतते हैं। कब बरतते हैं? अधिकतर लास्ट राउंड में, क्योंकि सीएलसी में क्या होगा, उनकी सीट का तो फिर आखिरी राउंड में, नहीं तो ऐसे में नुकसान हो जाएगा। और अगर आपने एडमिशन ले लिया, उसके बाद अगर आप सीट निरस्त करना चाहते हो, तो संपूर्ण पाठ्यक्रम मतलब पूरा ऑन ड्यूरेशन, जितने भी साल का आपका ड्यूरेशन होने वाला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, आपको पूरी फीस जमा करनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि उनकी सीट खराब हो गई तो आपसे ही पैसे लेंगे। फिर ये हमारा थर्ड कॉलेजेस हो जाएगा यहाँ पर, ये सारी चीजें, ठीक है। प्रवेश शुल्क यहाँ पर यूजी का, देन वी गो फॉर पीजी, तो 3.5 लाख है ऑलमोस्ट हर ईयर। और यहाँ पर आप इन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी लोएस्ट रैंक जाती है तो ये वाला कॉलेज आपको अलॉट होने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे कोई क्रीम कोटिंग नहीं कर रही हूँ, जो रियलिटी है सारी पीडीएफ है वही आपको बता रही हूँ कि इससे ये सारी चीजें समझी जा सकती है। और हमारा जो फोर्थ कॉलेज है उत्तरांचल वाला, उसमें भी फीस हमारी 3,25,000 की आती है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो और इसकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आयुर प्रेरणा।